का मालिक है। तुलसी कहता है कि अगर दुनिया में दो चीजें तज दो, तरक कर दो, तो जो तुम मांगते हो वो बिन मांगे मिलता है। पर धन पत्थर समान, इस दौलत को हम अपना समझते हैं। अल्लाह जाने कितनों का कितनों के बच्चे और हम किसके लिए पत्थर है। पर धन पत्थर समान, पर नारी मात समान। नारी कहते हैं औरत को, पर पराई। इतने तजे हरि ना मिले तो तुलसीदास समान। मेरी जमानत है, तुलसी कहता है। कालिदास कहता है जो कुछ करना है अभी करो, कल की मत छोड़ो। कल करो सो आज करो, और आज करो सो अभी। कल का काम कर न सके तो कर न सकोगे कभी। पिया के नाम की लूट है, कितना समेट सको समेटो। राम नाम की लूट है, और ये कब तक है? जब तक इस बॉडी में सांस है। बॉडी दिखने में आती है, सांस खातिर है, मुंह खातिर है, खुशबू खातिर है, खुदा खातिर है। जब तक रूह है जो कुछ करना है कर लो। राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट सके तो लूट। अंत समय जब जान लब पे आएगी पछतावे के बगैर कुछ नहीं। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा। अमन है इश्क मस्ताना, अमन है अमन है इश्क मस्ताना। अमन को होशियारी का अमन है, अमन को होशियारी का। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद इस जग से। अमन दुनिया से जाने का अमन है इश्क मस्ताना। अमन होशियारी का। जिसने भुला दिया वो नहीं भुलाता, वो भटक गया। जिसने भुला दिया वो भटक गया। जो पिछड़े है प्यारे से, जो पिछड़े है प्यारे से। भटकते दर बदर फिरते, जो पिछड़े है प्यारे से। भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमारा यार है हमें। अमन को इंतजारिया, हमारा यार है
फसाना अमन होशियारी का। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, सर पटकता है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, अमन गुर नाम साचा है, अमन गुर नाम साचा है, अमन दुनिया से जानेगा, अमन गुर नाम साचा है, अमन दुनिया से जानेगा। न पिल बिछड़े पिया हमसे, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम प्यारे से, उन्हीं से नीहू लागा है, उन्हीं से नीहू लागा है, अमन को बेकरारी का, उन्हीं से नीहू लागा है, अमन को बेकरारी का। अमन है इश्क मस्ताना, अमन ना तैयारी का। कबीरा इश्क का माता तू ही को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता तू ही को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाज़िक है, जो चलना अमन से बोझ भारी का, जो चलना राह नाज़िक है, अमन से बोझ भारी का। अमन है मस्ताना, होशियारी का। नमस्कार। तो ऐसा संगत कहाँ मिलेगा? सुबह सुबह जगाकर पूरी दुनिया सो रही है और आपको जगा के चेतावनी दिया जा रहा है। एक होता नहीं धमकी, एक तो धमकी होती है नुकसान करने की धमकी, और एक धमकी होती है कि नुकसान हो जा रहा है, सतर्क हो जाओ, ये भी धमकी है। नुकसान कर देंगे नहीं, नुकसान तो हो ही रहा है तुम्हारा भाई, सतर्क हो जाओ, निषेधात्मक धमकी है। जैसे एक होता है तो सतर्क किया जा रहा, हिलाया डुलाया जा रहा आपको, फिर भी आप, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, कुछ लोग बोलते हमको समझ नहीं आया। तो तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है, तुम्हें समझ नहीं आया। अगर तो तुम पढ़े लिखे का आज तक, तुम्हारा आईक्यू लेवल किस काम का है? तो एकेडमिक एजुकेशन कब काम आएगा? समझ नहीं आया है, ये तो शर्म की बात है। अपना देखो बुद्धि दिमाग किस लेवल का, कि अगर समझ ही नहीं आया क्या कह रहा हो तो अब कितने पानी में हो समझ जाओ। फिर बार बार सुनिएगा, समझ में आएगा। हो सकता है एक बार नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बात नहीं, समझना नहीं चाहते, ये बात है। बहुतों को आ गया होगा। चेतावनी दिया जा रहा है आपको,
सब कुछ पूरी जिंदगी का गाना है, कबीर साहब का गाना है, गाया जा रहा है पाकिस्तान में बैठ के, एक खेत में बैठ के गा रहे हैं लोग। पाकिस्तान में सब आतंकवादी नहीं होते, वो कबीर साहब को पाकिस्तान में खेत में गा रहे हैं। तुलसी को पाकिस्तान में गाया जा रहा है, कालिदास को पाकिस्तान में गाया जा रहा है, समझ रहे हैं? सरहद उस पार। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटो। तो जो भी जीवन, राम नाम माने एक रस है जो जीवन के लिए हर आदमी भागता है। हर आदमी जीना चाहता है, कोई मरना कोई नहीं चाहता। हर आदमी कामयाब होना चाहता है। क्यों कामयाब होना चाहता है? उस कामयाबी में एक रस है, एक राम है। हर आदमी सफल होना चाहता है क्योंकि सफल होने में एक राम है। हर आदमी धनवान बनना चाहता है क्योंकि उसमें एक राम है। राम माने जो आपको बहुत प्रियतम है उसे राम कहते हैं। उसका नाम कुछ भी दे सकते हो। तो कबीर राम उसे शब्द कहते हैं, जो आपका सबसे प्रियतम है। तो आपका प्रियतम क्या है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, न कोई स्थान है। आपका जीवन बहुत प्यारा है, आप जीना चाहते हो, कुछ बहुत प्रियतम है। शायद उसकी तलाश में हर व्यक्ति रहता है प्रियतम के, वही राम है। तो बोले राम नाम की लूट है। वो जो प्रियतम है वो जब तक जिंदा हो तब तक ही मिलेगा, लूट लो उसको। इधर उधर दाएं बाएं मत भटको, बेमतलब की चीजों में भटको मत, लूट लो। बिछड़ो मत उससे। अगर वो आपको इसी बिजनेस से ही मिल सकता है तो यहीं से लूट लो। क्यों? अगर आपको लगता कि वो मेरा राम इसमें ही छिपा हुआ है, अगर ये मिल जाए तो मेरा राम और आसान हो जाएगा, या हो सकता है बिजनेस आपको राम तक पहुंचाने में सहायक हो जाए, तो इसी को कर लो। कुछ और आ रहा तो उसी को कर लो। कर तो लोग करते तो कुछ नहीं हो ना। हर जगह खाली दिक्कत बताते हो कि हाँ ये दिक्कत, वहां ये दिक्कत, ये हुआ। दिक्कत ही दिक्कत बताते हो आप। दरिया जब चलता है पहाड़ों से तो दिक्कत नहीं है समुद्र तक जाने में। दरिया समुद्र जब पहाड़ों से चला है तो समुद्र में जाने की दिक्कत है कि नहीं? हाथ खड़ा करो आप लोग। कितने दिक्कत है रास्ते में? सिर्फ दिक्कत ही तो है, और है क्या? ये तो इतनी लंबी दूरी तय करना है, दिक्कत ही तो है। कहीं पेड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं ऊंचाई है, सब दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन दरिया में आग, एक धार है इतनी, एक तेज है इतनी, उसे जाना ही है, उखाड़ देगा। रास्ते में कुछ भी आएगा, मुड़ भी जाएगा, जहां देखेगा नहीं वहां मुड़ भी जाएगा, काट डालेगा, फाइनली पहुंच जाता है। क्या आप में उतनी तेज अगर है, दिक्कत कहां पे है? कोरोना से क्या हो जाएगा? अप्लायंस से क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट महंगा है, क्या हो जाएगा? एक लेग बंद, उससे क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? एक्सक्यूज है, कुछ नहीं है, हैं? सब एक्सक्यूज है, कुछ नहीं है। माइंडसेट नहीं है, खोपड़ी ठीक नहीं है अभी आपकी। ज्यादा उम्र है, कम उम्र है, मोटा है, पतला है, समझ नहीं आया, फलाना ढींग, सब एक्सक्यूज है। दरिया एक्सक्यूज नहीं देते, उनमें इतनी तीव्रता होती है कि वो, और सच कहें वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। दरिया किसी पहले बने बनाए पथ पे नहीं चलता है, खुद काट के रास्ता बनाता है। और हम आप सभी हर सप्ताह एक लीडर को सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, हम डेली आपको बताते हैं। साल भर से हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, सारे डायमंड्स आपके सीनियर लीडर वो आपको सुना रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार बता। आपको एक चले चलाए रास्ते पे चलना है, अपना रास्ता थोड़ी बना रहे हैं, खुद का थोड़ी क्रिएशन है आपका। उसी चले चलाए रास्ते में सस्ता रास्ता है, कैसे चले जाओ भाई, कुछ दिन तक पहुंच जाओगे, तुम्हें चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग, जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो हमारे जीवन में भौतिक चीजों की भी आवश्यकता है कि नहीं है? बोलिए, है ना?
माने जो 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 सन्यासी यहाँ तक कहे कि हम सभी चीजों हमको नहीं चाहिए धन दौलत, तो वो आदमी भी सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो सांस भी भौतिक चीजों में आता है, पता है कि नहीं आपको? तो कोई पृथ्वी पे न कहे कि मैं भौतिक चीजों में नहीं जीता हूं। सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा हो? है? सांस भी भौतिक ही तो है ना। हवा, ऑक्सीजन भौतिक नहीं तो क्या है? पूरे उसके अणु परमाणु तोड़े जा सकते हैं, पूरी तरह इंद्रियों के कैद में आ रहा, तो भौतिक ही हुआ ना, पराभौतिक चीज तो नहीं है ना। तो कोई बच नहीं सकता इस पृथ्वी जो मटेरियल से बच सके। जीव मिला है, मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, बिना मटेरियल के जीवन कैसे हो सकता है? असंभव है। समझ आ रहा आप सभी को? तो अध्यात्म माने नंगा होना नहीं होता है, और भौतिक माने खाली मटेरियल इकट्ठा करना नहीं होता है। समझ आया ना? लोहा लक्कड़ इकट्ठा करना नहीं होता है। सफलता माने सिर्फ यही भागे, यह भी नहीं होता है, और अध्यात्म माने नंगा होना भी नहीं होता है। दोनों मिथ है, दोनों से थोड़ा अलग दिशा में आइए आप। तो हमको तो चाहिए ही ना शरीर मिला कुछ न कुछ। तो अगर वो सारी चीजें जो अभाव हैं, जो दिक्कतें जिनके कारण क्रिएट हो रहा है, पेट में रोटी नहीं है, वो अगर यहीं से मिल सकता है तो आप यहीं से ले लीजिए। एक रास्ता दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिया रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है, तरीके बताए जा रहे हैं, हर दिन ट्रेनिंग दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, कॉन्फ्रेंसिंग किया जा रहा है। आपकी अपलाइन अपना नौकरी धंधा छोड़ के आपके पास फुल टाइम आपके पीछे लगे हुए हैं, सभी डायमंड लीडर लगे हुए हैं, रूबी लीडर लगे हुए हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, इतना तो गुरु महागुरु कर करके करे भी, सीखे भी, बता भी रहे हैं आपको। आप दरिया खुद का रास्ता नहीं बना रहे, आप बने बनाए रास्ते पर अगर नहीं चल पाएंगे तो आप सोचिए आप कितने कमजोर आदमी हैं। वो दरिया में क्या कोई स्पीड वगैरह है? वो तो एक गिलास पानी अपने घर पे गिराओगे तो एक कदम नहीं जाता, वहीं रुक जाता है, उसमें इतनी स्पीड नहीं है। तो वो कहां जाएगा समुद्र में? तो सच में बताओ, जिंदगी सच में जीना चाहते हो या नहीं? आप राम नाम की लूट है या नहीं? मैंने आपको एक बहुत पहले कबीर साहब का एक दुआ पढ़ा था, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो। ये सब जान जान के कोई वहां दरिया में समुद्र में नहीं पहुंचता है। ये सब जान जान के कैसे पहुंचता है? ढाई आखर प्रेम का। ढाई आखर प्रेम माने वो जो दरिया को समुद्र में मिलने की जो एक आकांक्षा है, जो गति है, तीव्रता है, ढाई आखर प्रेम का। पढ़े सो पंडित हो, वो जो जिसके अंदर तीव्रता है वो वहां पहुंच जाएगा। वो जाने या ना जाने, जानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो अननोन होता है दरिया ना। क्यों? दरिया का रास्ता अननोन है ना, रास्ता काटते हुए नदियां जा रही हैं, पहले से निर्धारित है गंगा कैसे बहेगी? नहीं ना। गति ऐसी है कि समुद्र में पहुंच गई। और किसी आदमी को पूरा नक्शा दे दिया जाए भारत का, ऐसे ऋषिकेश से घूमते हुए ज्यादा दूर मत जाइएगा, यही मुरादाबाद से कट जाइएगा, उसमें गति नहीं, क्या जा पाएगी नदी? क्या जानकारी? ढाई पढ़े सो पंडित, मतलब सब जानता है, लेकिन गति नहीं उसके अंदर। सब जानता कहां कहां कैसे कितना किलोमीटर, किसे आसान वाराणसी होते हुए सही रहेगा कि कलकत्ता होते हुए सही रहेगा, सब जानता। पंडित आदमी है। और एक पगला है, जानता नहीं, इतनी गति की जहां रहता उधर उखाड़ देता है, रास्ता है तो रास्ता बना देता है। तो तीव्रता है आप में राम नाम की लूट की तीव्रता है कि नहीं? राम नाम लूटने की बोलिए। वो तीव्रता नहीं है तो चेक कराइए, उदास मत बैठिए। वीडियो नहीं ऑन कर पाए बैठ के, बोल बोल के थक गया, मुर्दों को वीडियो ऑन करके बैठा करो, नहा धो के जैसे दरोगा प्रसाद टाई हुए लगा के देखो बैठे हुए, इसी में नकल मार लो। एक किसी भी लीडर का, ढेर सारे लीडर बैठे, नाम लेना मुश्किल है, वो आदमी उठ नहीं पा रहा है। क्यों? उसमें तीव्रता नहीं है कुछ करने की भाई, गति नहीं उसके अंदर, तीव्रता नहीं उसके अंदर। और उन्होंने बताया कि जब तक शरीर है तब तक है भी ये बात, उसके बाद तो फिर क्या करोगे?
और शरीर भी कब तक है, 60-70 साल थोड़ी है, मुश्किल से 50 साल चलोगे, 60 साल तक बस जर्जर हो जाओगे। जर्जर पुराना एम्बेसडर थोड़ी रेंज रोवर कितना दौड़ पाएगी आज के जमाने में, वो रास्ते में से गिर जाएंगे मोटर का ऑटो करे, धुआं देगी धड़ 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 धड़, बैठ गया तो खोपड़ी उपड़ी फट जाएगा उसी में, वो जर्जर हो जाओगे तब क्या करोगे। और अभी जवानी में इतना एक्सक्यूज होते हो, गुरुजी ही है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा। हमको तो डर लगता है तू जवान भी हो कि क्या हो, तुम्हारे में कुछ बचा है कि नहीं, ऊर्जा ऊर्जा है नहीं, कहाँ फंसे पड़े हो यार। आंधी आना चाहिए, टोपाज वगैरह बोलो चेक नहीं आ रहा, डीडी नहीं आ रहा, एक सेल नहीं 7 दिन में भेज पाते, ऐसे ऐसे मुर्दे पड़े हैं। सामने आया तो हम पहले गिरा पीटे उन्हें, इसलिए नहीं कि बॉस हो, इसलिए कि हमारा वो भाई क्यों नहीं कर पा रहा है, उस पर दया आ रही है, भाई काहे नहीं कर पा रहा तू, मजबूत बन। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, इतिहास बदलेंगे आप लोग, बोलिए। ये जो सुबह सुबह जगाया जा रहा है, इतिहास बदलेंगे कि नहीं आप लोग, बोलिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया, जो वीडियो आना उन्होंने किया, जिनका नहीं आना वो खड़ा किए होंगे तो उन्होंने देखा भी कौन होगा। हम तो वहीं अकेले खड़ा कर लो, कोई दिक्कत आई बात नहीं। चलिए लूटिए, जगिए, स्पीड लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली भागो आंख बंद करके, मैं ये कह रहा हूं कुछ चाहिए ना जीवन में, अभाव है ना, कुछ चीजें चाहिए ना। अगर इसी सेफ साफ से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं तो इसका सहारा ले लो ना, काहे नहीं स्टार्ट कर देते इसको। मैं नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्य यही है हमारा, मैं तो कभी कहा ही नहीं आज तक, मैं कहता हूं ना है भी नहीं, है भी नहीं तो कहना क्या है। बनाइए, देखिए, तीव्रता पैदा करिए, थोड़ा सा डायमंड बनने की चाह, सफल होने की चाह, बढ़िया जिंदगी जीने की चाह, राम लाम लूटने की चाह पैदा हो अंदर से। कितना हो, कहानी भी बताया गया है बहुत सारा, एक आदमी को पानी में डाल दिया गया, वो कहा हमें सफल होना है, बोला सफल होना है तो तुम्हें तरीका बताएं या 2.5 अक्षर प्रेम का बताएं, पोथी बताएंगे सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या 2.5 अक्षर प्रेम का। वो बोला कि जो आसान हो, बोला आओ 2.5 अक्षर में ही काम चल जाएगा, तो क्या जरूरत है पोथी पढ़ने के लिए। तो पकड़ के ले गए नदी किनारे, बोले डुबकी मार लो नीचे, पानी के अंदर गया और श्रीमान नरसिंहवाल सर हमारे से महागुरु जी, बोला गुरु जी डायमंड बनना चाहता हूँ। बोला डायमंड बनना चाहते हो तो बताओ का तुम्हें ज्ञान दे, ज्ञान तो हमारे पास भरा पड़ा है, और दूसरा 2.5 अक्षर में ही ज्ञान आ जाएगा। बोला 2.5 वाला थे तो गुरु जी तुम्हें टाइम नहीं ज्यादा हमारे पास। जैसे पानी में डुबकी मारा, उसका पकड़ के खोपड़ी दबाए रहे 1.5 मिनट, सांस ले नहीं पा रहा, पगला रहा है बुरी तरीके से बाहर आने के लिए, तो अचानक छोड़ दिए, गोली की तरह बाहर आया। बोलो कैसा रहा, बोला अरे गुरु जी ये तो मतलब मर ही रहा था। बोला ये बता टाइगर साहब तू नीचे था, तेरे ऊपर आने की कितनी इच्छा हो रही थी। बोला मत पूछो गुरुदेव, मैं तो पूरा ताकत लगा दिया, आप 80 किलो दबाए रखे रहे, आप तो दबाए रहे, महागुरु जी माधव सर भी दबाए रहे, और एम परशुराम भी आगे वो दबा दिया था, गुरुदेव तीनों ना होते, मैं तो लेकिन इतना ताकत लगा दिया, मैंने सोचा मरा, एकदम पूरी जान डाल दिया था। बोला बेटा ऐसा पूरी जान जब डाल देते हो ना, जिस दिन यही 2.5 अक्षर प्रेम का यही तेरे अंदर आ गया, बाकी ज्ञान होना अपने आप आ जाता है। ये पगलाहट बेचैनी जो है बाहर निकलने की है, दरिया वाला, ये खत्म होता जा रहा है अच्छे नवयुवकों के अंदर। वो देखने में 18 साल जैसे हैं, लेकिन हरकत उसका 80 साल वाला है ना। वो खाली इलू के मामले में 18 साल जैसा दिखता है, बनेगा ठनेगा बहुत सुंदर दिखेगा,
बस इस मामले में वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा। कोई पूछे कितना उम्र है, नहीं ज्यादा नहीं, अभी 23 ही हुआ हमारा। अच्छा 23 से बढ़ना हो गए 7 साल, अभी बढ़ नहीं रहा। और हरकत कैसा है, हरकत एकदम बुढ़ो वाला है, कोई दमखम नहीं है, सब पुर्जे पार्ट ढीले हो गए हैं बिल्कुल, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि काम में दिखना चाहिए। उसको बात करो फोन में, हेलो नमस्कार गुरुदेव, एकदम इतिहास है, कभी नहीं बोल हाँ गुरुदेव लगा हूँ, नहीं सुन रहा है लगा मिमिया ने, अपलाइन भी डिस्टर्ब हो जाती है, किससे मैं बात कर रहा हूँ। तो ढाई आखिर प्रेम का समझ आया कि नहीं सबको, किसको आया समझ में? ढाई अक्षर, ढाई अक्षर ही तो है भाई, प्रेम 2 हो गया, आधर हो गया ना, ढाई प्यार यार, ढाई हो गया ना, हो गया इश्क, हेलो इश्क हो गया ना, ढाई, हेलो हो गया। किससे ऑब्जेक्ट क्या है, कोई वस्तु व्यक्ति नहीं, हेलो कोई वस्तु व्यक्ति नहीं, क्या है, वह जो आपका बहुत 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 जो प्रियतम है, उसको लेके क्या तीव्रता है लाइफ में, फिर ज्ञान भी हो जाता है। ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, पूरा भूगोल जियोग्राफी लिखा गया कि नहीं गंगा के ऊपर, बोलो आप, दरिया, वो जियोग्राफी पढ़ते हो, क्या है वो होने के बाद जियोग्राफी हो गया ना, कि नदियां डेल्टा किधर है, मुड़ना क्या, मैं तो पढ़ा रही हूँ जियोग्राफी, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो वो समझ गया ना वो कहाँ जा रही है, गति क्या है, सब पता चल गया, कितनी गति से बढ़ रही है, अपने आप ज्ञान बन गया, ज्ञान अपने आप आ जाता है। तीव्रता पैदा करो दोस्त, और छटपटाओ ना, एडजस्ट मत करो, तकलीफ होगा, लड़ो। मैं तो ट्रेनिंग आज मैं ही दे दिया यार, मैं तो आगे ट्रेनर को बुला ही नहीं पाया आज, है? मैं तो इसी गाने में एक चैप्टर तैयार कर दिया, एक लाइन। मुझे लगता है कि आज की ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग नहीं कहेंगे इसे, आप एक विजडम, एक मैच्योरिटी की बात है कि ट्रेनिंग शब्द करना भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपके जीवन में कुछ तो रूपांतरित करेगा, आज आपको हिलाएगा कुछ तो, जिनके अंदर प्राण है वो हिलेंगे, पक्का कुछ होगा। सुबह सुबह जगना, नींद से नहीं जीवन से जगे हैं, क्या बात है तीव्रता आप में, अपनी टीम को नंबर 1 कर देने की है, तीव्रता अपने माता पिता को चांद पे पहुंचा देने की है, तीव्रता को समुद्र में मिल जाने की है। तीव्रता आ जाने के बाद गौतम बुद्ध भगवान छोड़ देते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि क्या क्या ग्रंथ पढ़ेंगे, कौन कौन गुरु मिलेंगे, कोई निश्चित नहीं है, जीवन कुछ नहीं है, बस डिसीजन ले लिया उन्होंने, गलत है सही है से कौन देखता है। तीव्रता है लेकिन किसकी, उन्होंने जाना कि जीवन दुख है, उन्होंने बोला कि जीवन दुख है, इस दुख से पार कैसे होना है वो मुझे चाहिए, इतनी तीव्रता है उनके अंदर जीवन के दुखों से पार होने की कि राजमहल छोड़ के निकले। मालूम नहीं क्या होगा आगे, ज्ञान मिलेगा, कहां जाएंगे कुछ नहीं मालूम, अनिश्चित है जीवन, तीव्रता लेकिन ज्ञान है। और बाद में क्या हुआ, तीव्रता ने ज्ञानी बना दिया कि नहीं उनको, महात्मा बुद्ध, धम्मपद आया कि नहीं, बौद्धिज्म आया कि नहीं पूरे एशिया में, बताओ ना। तो ज्ञान अपन पीछे पीछे आ गया ना, तो तीव्रता ले आओ ना, तीव्रता वो 2.5 अक्षर में ही पता चल जाता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको अपलाइन जो है ना, कहीं ग्रुप मीटिंग वगैरह करने जाइए तो पानी उन्हीं तो नहीं मिलेगा, तो उसका कम से कम नाके बंद कर लीजिए, मुंह 1 मिनट तक सांसें रोक दीजिए, उसको बोलिए रोक के, बोले आओ आया हूं ग्रुप मीटिंग करने, बताता हूं कैसे तीव्रता होती है, आओ।
और 2-3 अपलाइन मिल गए, उसका सांस नाक और मुंह बंद कर लें 1 मिनट और छोड़ें, फिर बोला कैसा क्या फील हो रहा है? बोला गुरुदेव ये कौन ग्रुप मीटिंग है, यहाँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही थी, आप तो उल्टे और बंद करने आए थे। बोला ये वही महत्व दिलाने आए थे ऑक्सीजन सिलेंडर का। कैसा फील कर रहे थे? बोला गुरुदेव बहुत इतना इच्छा थी कि जल्दी सांस ले लो, एकदम पगला गए थे। हम बोला इससे पगला जाओ बेटा, डायमंड बनने के लिए काम तेरा हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट पहुंचिए आप। ये जब तक आपकी टीम में लीडरों के अंदर छटपटाहट नहीं पैदा होगी ना, तब तक आपका जो गुरु मंत्र दे रहे हैं ना डेली उठ उठो आप लोग, वो गुरु मंत्र काम नहीं आता है। पढ़े सो पंडित, वो पोथी पढ़ जगूंगा, कहाँ पंडित हुए, कितने पंडित हुए? काशी पंडितों के नाम से मशहूर है, वहां एक से एक विद्वान पैदा हुए, लेकिन कबीर साहब के नाम कहाँ आता है वहां? है वहां मतलब पंडित दुनिया भर के जानकारी वाले थे, लेकिन एक्चुअल में जो पंडित मतलब जो बौद्ध बुद्ध पुरुष हुए वो बहुत कम हुए ना बनारस में। वो तो गिनती पे है ना, रविदास हुए, उनके गुरु जी स्वामी रामानंद जी, और भी वहां पे हैं, कई लोग हैं, भोले बाबा तो वही है, और भी हैं कई लोग वहां पे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां जमवाड़ा था ना, कि वहां तो ज्ञानियों का नहीं था, पूरा अड्डा था ना वो तो, लेकिन मुट्ठी भर लोग है ना हुए उस मुकाम को छुए। तो है वो थोड़ा, पहले बोलता मैं गुरुदेव हमारा सुबह की नींद नहीं, आंख नहीं खुलती है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी आंख नहीं? तुम्हारा एक फ्लाइट का टिकट हो 3,500 का, तो आंख खुल जाएगी अभी है? कितने का? एक्साइटेड हो जाइए, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाइए बुरी तरीके से, और उनको हम लोग जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। जोरदार ताली आ जाए सरविन जी। अच्छी सोच तेरी हीर, किस्मत का अलीदा तेरे हाथ में, मेरे दोस्त मेरे यार, तेरी कामयाबी का तू ही है जिम्मेदार। क्या करेगा रब खुद ना करेगा, जब कुछ घर बैठे नहीं मिलने वाली बेकार। पापा वाला पैसा नहीं तेरी कमाई, भूल जा उन्होंने जितनी ऐश कराई। 9वीं में बाइक 10वीं में मिला फोन, उस पे लगा रहेगा बनेगा घर का जमाई। रबुका का जैसा बचे में है पैसा, तेरी का पटा गले में तू के जैसा। कुछ ना होगा भौंक के ना कुछ होगा सोच के, अंदर से सड़ेगा चीखेगा बालों को तोड़ के। छोड़ दे तू सब कुछ गाने सुन खुद, कुछ करके दिखा दे यारा मेरे खुद। आलस से बच हम सपने होंगे सच, मेरा भाई रफ्तार तुझे बोले चल उठ। तो उठा कदम भले ना रहे कोई संग, पाए वे लोग ये जो ये बोलते that's just not possible। अरविंद जी स्वागत है। जय माहौर जी, सादा चंद्र माहौर। आज के टॉपिक पे चर्चा करिए। बहुत जी जी माहौर जी, बहुत धन्यवाद माहौर जी, आपके द्वारा आज इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे माहौर जी बोलने का मौका मिला। हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम माहौर जी। माहौर जी अगर आपका इजाजत हो तो माहौर जी स्लाइड शेयर कर लें। हाँ बिल्कुल, फुल इजाजत था, आप ही को इजाजत था, किसको आज सर
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत द्वारा मैं डायमंड अरविंद यादव बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा परिचय है। महावीर जी के द्वारा एक छोटा सा टॉपिक दिया गया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले थोड़ा सा छोटा सा अपने बारे में जरूर बताना चाहूँगा। नाम अरविंद यादव है, जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। इस व्यवसाय के पहले मैं पुलिस विभाग में कांस्टेबल था। पिताजी भी मेरे पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है, तो पिताजी के नौकरी को देखकर मुझे भी दिमाग में आया कि मुझे पुलिस में नौकरी करना है। 2006 में मैं भी पुलिस में हो गया। जाने के बाद कुछ दिन लगा कि नहीं, जो मेरे सपने हैं यहाँ से पूरा नहीं हो सकते, जो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कर नहीं पाऊंगा। फिर मैं कुछ और करने का प्रयास करने लगा, कुछ मैं खोज रहा था। इसी दौरान आज के लगभग 6 साल पहले मुझे सेल्फ ऑफ बिजनेस देखने को मिला, जानने को मिला। और मैं नौकरी करते हुए मैं उसमें फैजाबाद मेरी पोस्टिंग थी। पार्ट टाइम में इस व्यवसाय को मैंने शुरुआत किया और 4 साल काम करने के बाद 2019 में मैं डायमंड बना। 26 मार्च को मैं 19 में डायमंड बना, जो एक सभी लोगों का सपना होता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि दोनों फोटो लगी है। एक फोटो डायमंडशिप के दिन की फोटो लगी है, एक पुलिस के वर्दी में फोटो लगी है। तो मित्र, आज आप इस फोटो को देख कर पहचान सकते हैं कि यहाँ कितने जीवन बदलाव आ चुके हैं। लगातार अभी आ रहे हैं। यहाँ से निकल के इस सिस्टम और अपलाइन के आशीर्वाद से, और यहाँ से निकल कर और आज यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। श्रीमान अरविंद सर जो ग्राउंड स्तर पे हमारा सपोर्ट किए, सर का मैं उंगली पकड़ के चलना सीखा। और स्टार्टिंग की फोटो आप देख सकते हैं कि सर के साथ की फोटो है। जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस को, सर के साथ लगातार मैं लगा रहा, काम किया। और सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद की बहुत बहुत सहयोग रहा सर का। सर के सहयोग से जीवन में इस तरह बदलाव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी आपको। हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान बलवंत सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमेशा सर का आशीर्वाद गाइडलाइन मिलता रहा। और हमारे आजाद टाइगर टीम के संस्थापक श्रीमान शिवन मिश्रा सर, जो जोश के राज बादशाह हैं, सर का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा। हमेशा सर का गाइडलाइन आशीर्वाद मिलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान अनुज सर हैं, जो हमारे पुलिस विभाग से सर आए पुलिस विभाग से थे। सर का भी हमेशा सहयोग रहा, सर का हमेशा आशीर्वाद बना रहा। श्रीमान अमिका प्रसाद सर, जो ऑलरेडी पुलिस विभाग में बहुत एक बड़े लेवल पे थे, और सर अभी आप नौकरी छोड़कर बड़े लेवल छोड़कर हम लोग का सहयोग करने के लिए आज हम लोग के बीच में। हमेशा सर का आशीर्वाद गाइडलाइन रहता, बहुत सहयोग रहता महावीर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी आपका। श्रीमान जयप्रकाश यादव सर, जो हमारे बलिया के रहने वाले हैं, सर का शुरू से बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमेशा एक बच्चे की तरह सर केयरिंग किया, बहुत सर का आशीर्वाद रहा। जोश के साथ बादशाह हैं। तो हम सभी ग्रेट मेंटर्स को धन्यवाद देंगे, जो आप सभी लोग का, मेरा हमेशा आप लोग का आशीर्वाद रहा, गाइडलाइन रहा। और आप लोग का आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे ग्रेट मेंटर्स जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और जिनको देखकर मैंने बिजनेस शुरुआत किया, और हमारे नहीं आज लाखों लोगों के महावीर प्रेरणा के स्रोत हैं। अब मेरे पास कुछ साधन नहीं है कि मतलब कुछ मैं बता पाऊं। हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहा था महावीर जी का। शुरू से ही सर को मेंटर मान के मैंने काम किया, और सर के आशीर्वाद से आज तक यहाँ पहुंचा हूं। आजीवन कमिटमेंट है महावीर जी कि आपके चरणों में बना रहूंगा और बहुत बड़ा काम करूंगा महावीर जी। श्रीमान माधव सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के भगवान हम लोग बोलते हैं महावीर जी को, शुरू से सर का आशीर्वाद बना रहा, और सर का आशीर्वाद से ही लगता है मैं यहाँ सफल हो रहा। तो सभी महावीर जी का और हमारे मेंटर श्रीमान परशुराम सर का हमेशा गाइडलाइन, हमेशा प्रत्येक दिन सर का आशीर्वाद गाइडलाइन मिलता है, क्या करना है, कैसे करना है। और सर के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा हूँ, और अभी तो बहुत आगे जाना है। महावीर जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। इस बिजनेस के टॉप लेवल जो भी होगा, क्राउन इन्वेस्टर या उससे भी जो क्राउन इन्वेस्टर या उससे भी जो भी टॉप लेवल होगा, 900 क्राउन में हासिल करूंगा महावीर जी के आशीर्वाद से। इस बिजनेस में हम आते हैं तो कुछ अचीवमेंट्स की भी हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया, कुछ दिन काम करने के बाद मैंने छोटी सी गाड़ी, एक वैगनआर लिया फैजाबाद से। और मेरा एक कमिटमेंट था अपना कि जब मैं 4 व्हीलर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो बाइक पर नहीं जाऊंगा, और मेरा कमिटमेंट था। और लगातार मैंने कार से, वैगनआर से अपना बिजनेस किया।
उसके बाद मित्र जब कार बदलने की बात आई तो फिर मैं 5 लाख की गाड़ी सीधे मैं 25 लाख की गाड़ी जीप कंपास से आज बिजनेस कर रहा हूँ। सब सिस्टम और ऑफलाइन का आशीर्वाद है और ये भी कमिटमेंट है कि 5 लाख की गाड़ी से 25 लाख पे गाड़ी पे गया हूँ और आने वाले बहुत जल्द 1.25 करोड़ की गाड़ी से भी चलूंगा महागुरु जी के आशीर्वाद से और सिस्टम के सहयोग से। इस बिजनेस के माध्यम से अपन गोरखपुर में एक पादरी बाजार में लगभग 50 लाख का मैं जमीन भी लिया हूँ जो घर बनवाने जा रहा हूँ। मेरे टीम में मैं स्वयं डायमंड बना, कई सारे डायमंड बन चुके हैं। मिस्टर योगेंद्र सिंह चौहान सर जो डायमंड बन चुके हैं, मिस्टर अमरीश यादव सर जो डायमंड बन चुके हैं रिकग्निशन, बाकी ऐसे कई सारे और लोग लाइन में हैं। श्री अशोक यादव जी हैं, उदय बाबू चौधरी, श्यामन पांडे जी हैं, वीरेंद्र यादव जैसे कई सारे साथी हैं जो बिल्कुल डायमंड बनने जा रहे हैं। तो भगवान की कृपा से बहुत ही दमदार टीम मिली है जो लगातार आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का परचम लहरा के रखी है और सभी हमारे ग्रेट अपलाइन है। जो अचीवमेंट जो सबसे बड़ा मुझे लगा कि बहुत सारे हमारे साथी पुलिस विभाग से जुड़े होंगे। जब हम लोग छुट्टी मांगने जाते थे बोलते थे कि श्रीमान छुट्टी देने की महान कृपा करें। अगर छुट्टी मेरी सब कुछ मेरा, अगर श्रीमान जी की अगर कृपा होगी तो हम अपनी बीवी बच्चों से, परिवार वालों, माँ बाप से मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। मित्र 2019 जनवरी से आपका भाई अरविंद यादव 2.5 साल से अधिक हो गया मित्र फुल टाइम व्यवसाय कर रहा हूँ। मित्र आज मैं बोल सकता हूँ या समय से आजाद हूँ। जो हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मित्र आज मैं समय से आजाद हूँ। पैसे भी आज लाखों रुपए सप्ताह पे आ रहे हैं, मान सम्मान आज मिल रहा है। दोस्तों आज जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है मित्र और लगातार बदल रहा है और आगे मित्र बहुत सिस्टम सेफ साफ भारत की नंबर 1 कंपनी हम काम कर रहे हैं। और मित्र मुझे तनिक भी शक नहीं है कि हम हिंदुस्तान के नंबर 1 हमारे ग्रेट मेंटर हैं श्रीमान परशुराम सर, उनके हम गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। मित्र बहुत बड़ा काम होने वाला। मित्र अभी महागुरु जी के द्वारा एक छोटा सा टॉपिक मुझे दिया गया था कि पावर अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, अपॉइंटमेंट का क्या ताकत है, उसमें मैं जरूर थोड़ा सा बात करूंगा। प्रॉस्पेक्ट समय नियुक्त करने से ही हम डेली 3 से 10 प्लान कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट का समय यानी कि जब पहले से हम आज हमको किसी को प्लान देना है, अगर हम कल लोगों से अगर टाइम नहीं लिए रहेंगे तो आज हमारा प्लान नहीं हो पाएगा, आज हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉस्पेक्ट का समय नियुक्त करने से ही हम डेली 3 से 10 प्लान कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट का समय अगर एक दिन पहले नियुक्त नहीं है तो अगले दिन कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर हमें कल किसी से मिलना है, कल किसी से हमें बात करना है, अगर आज हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, आज उनसे हम टाइम नहीं ले पाते हैं, तो कल हमारा पूरा दिन बेकार हो जाएगा। प्रॉस्पेक्ट का समय पहले से नियुक्त होने से हमें पूरा अटेंशन मिलेगा और सेल जरूर मिलता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से अगर हम पहले से टाइम लिए होते हैं तो व्यक्ति भी हमको समय देता है, आप पूरे ध्यानपूर्वक हमारी बात को व्यक्ति सुनते हैं वो, इससे हमारा सेल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रॉस्पेक्ट का समय पहले से नियुक्त होने से खुद भी पहले से तैयार होकर काम पर लग जाएंगे, नहीं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर हमारी प्लानिंग नहीं है, अगर हम टाइम नहीं लिए हुए हैं तो हमारा खुद का दिन पूरा बेकार हो जाएगा। और जब पूरा दिन खराब होगा तो वीक खराब होगा, तो महीना खराब होगा, तो साल खराब होगा, तो जिंदगी खराब होगी। ध्यान दीजिएगा, एक दिन अगर हम काम नहीं करते हैं और एक दिन अगर हम टाइम लोगों से नहीं लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा दिन खराब हो रहा है, पूरा वीक खराब हो रहा है, पूरा महीना खराब हो रहा है, पूरा साल खराब हो रहा है और मित्र पूरा जिंदगी खराब हो रहा है। तो इसलिए मित्र हम लोगों को सावधान रहना है, ना ही हमको अपना वीक खराब करना है, ना ही महीना खराब करना है, ना ही साल खराब करना है। हमको कल क्या करना है उसके लिए आज ही हमें लोगों से टाइम लेना है। इसका मतलब अगर हम डेली प्रॉस्पेक्ट का समय नियुक्त नहीं करते तो हम पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। तो मित्र मैं जरूर सभी साथियों से मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हमें पूरा जीवन नहीं खराब करना है। हम सभी अपना यहाँ जीवन कैसे करें। यहाँ पे लिखा है प्रॉस्पेक्ट का समय नियुक्त कैसे करें, थोड़ा सा जरूर इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले सस्पेक्टिंग करें, मतलब फोन करने से पहले प्रॉस्पेक्ट की पूरी जानकारी जुटाएं, उसके जीवन में किस बात का अभाव है हम जाने। यानी कि महागुरु जी ऑलरेडी इसके बारे में हमको
जल्दी कटा जल्दी फोन भी नहीं खाना गोल बोन आओ तो साला फोन कर दे चाहिए, ऐसा मित्र मुझे लगना चाहिए और ऐसे मेरे बातचीत में से प्रभाव होना चाहिए मित्र। तो जब भी हम किसी से बात करेंगे मित्र, दमदार तरीके से हमें जोश में हमें बातचीत करना है, ताकि अगला व्यक्ति हमारे बातचीत से उसको लगना चाहिए कुछ तो इसके पास है। अगर हम इससे बातचीत करते हैं तो निश्चित तौर पे इसके साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारा जीवन बदलेगा। कम से कम डेली 20 से 25 लोगों का समय नियुक्त करना चाहिए, या जितना इससे भी ज्यादा जितने भी आप कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। आप जितना अधिक से अधिक लोगों से बात कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जूम पर आप कितने भी लोगों को बुला सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ज्यादा प्रोस्पेक्ट का समय नियुक्त करने का ये फायदा रहेगा कि अगर कोई नियुक्त समय रद्द होता तो अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्ट को आप प्लान कर सकते हैं, आपका समय खराब नहीं होगा। अगर हम 10-20 लोगों से बात करते हैं, हो सकता है उसमें 2-4-5 लोग हमारा फोन ना उठाएं, हो सकता है हमको टाइम ना दे, लेकिन अगर हम ज्यादा लोगों से अगर हम बातचीत किए रहेंगे, इसका फायदा मुझे ये मिलेगा कि मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। नेक्स्ट व्यक्ति से हम टाइम लेके अपनी बात रख सकते हैं, हम प्लान दिखा सकते हैं। प्लानर डायरी होना बहुत जरूरी है, हमारे पास एक प्लानर डायरी होना बहुत जरूरी है। अगले दिन क्या काम करना है, अगर ये पहले से नियुक्त नहीं है तो पूरा दिन बिना काम के निकल जाएगा, और ज्यादातर लीडर इसी के वजह से फेल हो जाते हैं। अगर एक हम प्लानर डायरी अपनी बनाए और उसमें हम अगले दिन करने वाले क्या है, उसमें हमारा किसका प्लान है, किसका फॉलोअप है, किससे लेना, हम प्लानिंग करें। अगर सर आप देख सकते हैं कि अगर लिखा है अगर पहले से हमारा समय नियुक्त नहीं है तो पूरा दिन बिना काम के निकल जाएगा, और ज्यादातर लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो मित्र हमें ये गलती नहीं करना है। प्रॉस्पेक्ट का समय पहले से नियुक्त करना ही इस बिजनेस की जान है। प्रॉस्पेक्ट का समय पहले से नियुक्त करना ही इस बिजनेस की जान है, और यहीं से बिजनेस शुरू होता है। समय नियुक्त नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रॉस्पेक्ट का समय पहले से नियुक्त करना इस बिजनेस की जान है। अगर हम लोगों से समय नहीं ले पाते हैं तो हम प्लान नहीं कर पाएंगे, फॉलोअप नहीं कर पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को शुरू यहीं से हम करते हैं, समय नियुक्त नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम सभी लोग इस बात को करेंगे, ध्यान रखेंगे हम लोग कल क्या करने वाले हैं, उसका जरूर आज हम लोग प्लानिंग करेंगे और आज हम लोग समय लेंगे। प्रॉस्पेक्ट के समय की पहले से नियुक्ति नहीं तो बिजनेस नहीं। प्रॉस्पेक्ट की समय की पहले से नियुक्ति नहीं तो बिजनेस नहीं, तो टारगेट नहीं, तो सपना पूरा नहीं, तो डायमंड नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बात है, लास्ट पॉइंट है कि प्रॉस्पेक्ट के समय के पहले से अगर नियुक्ति नहीं, तो अगर हम पहले समय नहीं ले रहे हैं तो बिजनेस नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, हमारा सपना पूरा नहीं होगा, तो हम डायमंड नहीं बन पाएंगे। तो ये हमें नहीं करना। हर हाल में मुझे ये काम करना है कि हमें पहले से लोगों का अपने प्रोस्पेक्ट का पहले से हमें समय नियुक्त करना है, बड़ा बिजनेस करना है, टारगेट फाइट करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। और हम सभी यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आए मित्र। सभी लोगों का एक बढ़िया, हर व्यक्ति की दाल रोटी चल रही है, हर व्यक्ति एक अच्छे प्रोफाइल से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक मकसद होता है कि हम डायमंड बनेंगे, टाइम फ्रीडम लेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम लेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने परिवार के सपनों को पूरा करेंगे। हम यहाँ से सब कुछ पूरा कर सकते हैं मित्र। अगर हम इसको सही से हम आप लोगों का समय लेते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो हमारा काम होगा और हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना मित्र। अगर हमारी कोई बात, अगर किसी को भी हर्ट की कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मित्र मैं क्षमा चाहूंगा। सारी बातें जो कुछ भी है ये महागुरु जी लोगों की बातें, हमारी कोई बातें नहीं। मैं केवल एक वक्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, जो आपने मुझे बोलने का मुझे मौका दिया। हमारे जितने भी इस ग्रुप पे ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट डायमंड लीडर्स या ग्रेट जो भी हमारे महागुरु जी लोग हैं, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार अरविंद जी, बहुत अच्छा। स्क्रीन हटाइए सर। चलिए जोरदार तालियां हो जाए अरविंद जी के लिए, जोरदार। बहुत अच्छा उन्होंने बताया, बहुत काम की बात बताया, बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है। ये वह बातें हैं, एक फ्रेशर को अगर पूछा जाए क्या करना है तो यही करना है। एक सिल्वर से पूछा जाए आपको क्या करना है तो यही करना है डेली। अगर एक गोल्ड से पूछा जाए क्या करना और कराना है तो यही करना है। एक पल से पूछा जाए क्या करना है तो यही करना और ही कराना है। करना है, करा। जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो करना भी जुड़ जाएगा और कराना भी जुड़ जाएगा।
जैसे लेवल डाउन रहेगा तो सिर्फ करना जुड़ा रहेगा। तो बहुत अच्छा बात बताया इन्होंने। यही जो इन्होंने बताया डेली शेड्यूल अपना बनाना है। अपॉइंटमेंट की ताकत उन्होंने बताया। अपॉइंटमेंट लोग कैंसिल करते हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट रहेगा, आपके पास अगर काम रहेगा, आपके पास रोजगार रहेगा तो आय मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलिए। तो हमारा रोजगार क्या है कि अपनी अपॉर्चुनिटी हम 5, 3, 4, 10 लोगों तक बार बार पहुंचाते रहें और पूरी टीम पहुंचाए तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो और क्या हमारा रोजगार। तो पहुंचाएंगे तब ना, जब उससे पहले क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट। कोई खाली नहीं बैठा ना आज के समय में। तो अपॉइंटमेंट के ऊपर इनकी चर्चा थी, जिसको आप इन्विटेशन भी कहते हैं, है ना, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग जिसे आप कहते हैं। तो बहुत अच्छा, जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए, बहुत बढ़िया। तो तालियां अरविंद जी के लिए, बहुत अच्छा। मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ, एक आम घर काम में लड़का हूँ, कर दिन दुगने रात चौगनी, परिवार को खुश मैं रखता हूँ, अपने दम पे बना अपने दम पे मेरा जो भी करा मैंने लिया, किसी का सहारा नहीं, मिलता है मौका एक बार, मेरा मौका खोने का इरादा नहीं, मैं उससे कम मैं उससे ज्यादा नहीं, मैं पूरा खेल मैं खेल का प्यादा नहीं, होना गरीब पैदा किस्मत मत भी गरीब तो मेरी जिंदगी का पाना नहीं, जो भी करूँ मैं सुन ठोके, किसी से मैं डरूं मैं किया कोई काम नहीं, जो भी करूँ सफलता उस सफलता के पीछे मेरे पिताजी का नाम नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब कल के दिन में जो लोग 400 प्लस बिजनेस वैल्यू कल के ही दिन सिर्फ निकाले, परसों का नहीं, वो कुछ लोग मौका उन्हें हम दे सकते, उन्हें हम सुनेंगे ताकि और लोग प्रेरित हो सके, उनसे सीख सके। तो ज्यादा लोग को नहीं, लेकिन 2, 4, 10 लोग को जरूर सुनेंगे हम लोग प्रैक्टिकल, जिन्होंने कल 400 भी प्लस किया है। तो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अच्छा जी, घनश्याम जी का मैंने पोस्ट बनाया हुआ है, आपका कोई हो तो आप ऑन करिए। और बाकी मैं और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। गणेश पाल जी, आपके पास कोई हो तो आप ऑन कर सकते हैं। पोस्ट बना दिया मैं, चेक कर सकते हैं। पटेल जी, आपको मैंने बना दिया है। अब कोई हो 400 प्लस भी तो एक व्यक्ति का नाम खोलिएगा, इन्हीं मतलब सबका नहीं, एक किसी को मौका दे दीजिए आप, क्योंकि सबको बोलने का टाइम तो उतना नहीं मिलेगा। और हम क्या है कि जैसे होता है 2, 4 लोगों को बस वो दिखाना चाहते हैं और हम देखना भी चाहते हैं, हम सभी लोग। तो जयप्रकाश यादव जी, आपका कोई हो तो आप भी, कोई जुड़ा है आपके जान पहचान का तो खोल सकते हैं उनका माइक। बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन दिख रहे हैं? जो भी आप जो भी सीनियर लीडर है अपना चेक करते रहे वो माइक, और जैसे जैसे मैं उनको देख रहा हूँ वो मैं करता जाऊंगा। गुरुदेव कोटि प्रणाम। हमारे टीम से सर बहुत दमदार लीडर्स हैं, अभी काम शुरुआत किया है। मिस्टर बारे में तो बताइए, ट्रेनिंग के बारे में भी सर अरविंद यादव जी का बहुत बहुत साथ बधाई हो। इन्होंने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रोस्पेक्टिंग के बारे में इन्होंने बताई है सर बातें, और मैं भी अपने इनको सुनने के बाद मेरे को भी लगा कि कहीं न कहीं हमसे भी एक छूट रहा था, पर्सनली छूट रहा था। इसको भी मैं भी खुद लागू करूंगा और अपने टीम में भी लागू कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी टीम से मिस्टर RK सिंह जी हैं, बहुत दमदार तरीके से काम कर रहे हैं, 600 से ज्यादा बिजनेस वैल्यू इस बार निकाले हैं। मैं चाहूंगा RK सिंह जी का माइक ऑन करने। मिस्टर RK सिंह जी। नेक्स्ट टाइम इतना इंतजार मत करिए, अगर किसी का लेट हो रहा है नेक्स्ट करिए, तुरंत रेडी करके रखे माइक, उसी से एक ही ऑन करिए, लेकिन रेडी रहिए आप, जल्दीबाजी में रहिए थोड़ा। जी मागुर जी प्रणाम। मागुर जी सुस्ती न दिखे। हाँ मागुर जी प्रणाम। पहले तो अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार मतलब प्रोस्पेक्टिंग पे इन्होंने बात करी है, बिल्कुल बहुत ही शानदार था। एक एक पॉइंट भी क्लियर किया है। ये बहुत जरूरी होता है, हम किसी को पहले जाते हैं तो उनके प्रति ये चीज अगर होती है तो बिल्कुल हमारा जो समय इन्होंने बोला बिल्कुल समय नहीं खराब होता है, और ये हमने किया भी है, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आया मागुर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत ही ग्रेट। और मागुर जी एक काफी अच्छा कल के डेट में किया है मागुर जी। कई लोगों ने, मस्तराम जी ने 400 भी किया है, संजय जी ने 400 भी किया है मागुर जी, और भी लीडर हैं जो 300 कुछ किए हैं। लेकिन मागुर जी एक नवल किशोर जी है जो मध्य प्रदेश से मागुर जी, इन्होंने 800 भी किया है, अच्छे पद पे है मागुर जी। तो मैं चाहूंगा नवल किशोर जी प्लीज आपका आशीर्वाद मिले मागुर जी। नवल किशोर जी बोलिए सर। सर प्रणाम सर, माँ गुरु को मेरे प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते।
मेरा नाम सर नौल किशोर पटेल, आजमगढ़ जिला मध्य प्रदेश से हूँ जी। मैं जो सर कर पा रहा हूँ हमारे परम आदरणीय लवलेश सिंह जी। क्या किया सर, आप प्लीज बताएं, कर क्या किए हैं, कैसे हो गया वो बताएं। सर मैं बिना उसके जाता हूँ ऐसा ही, जैसे अंधेरे में तीर मारना, ओके। और सर अपने आप हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। ये हमारे अजयगढ़ में एक अजयपाल महाराज जी का किला है सर जी। मैं उनका स्मरण करता हूँ सर, आपका स्मरण करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेके चलता हूँ सर जी। और पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे खुद पता नहीं चलता ये होता कैसे है सर। वाह, आपका मार्गदर्शन, कोई सीक्रेट नहीं है, यही सीक्रेट है ना? जी सर, कोई सीक्रेट नहीं सर, यही सीक्रेट है। जो आप बताते हैं सिखाते हैं सर, वही मार्गदर्शन पे चलता हूँ मैं, आपके गाइडलाइन पे, और हो जाता है सर, पता नहीं कैसे। ताली आने सर के लिए। 800 मीवी एक दिन में, देखे कई लोग 7 दिन में नहीं करते हैं, एक दिन में ये उन्होंने बताया। कैसे आता मुझे नहीं पता है, मैं बस तीर चलाता हूँ। अंधेरे मतलब मुझे पता नहीं कि काम होगा कि नहीं होगा। अंधेरे तीर मतलब क्या हुआ कि मुझे पता नहीं कि हो ही जाएगा 800, मैं बस तीर चला देता हूँ, मैं बस काम कर देता हूँ तो हो जाता है। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया बात उन्होंने बोली, बहुत अच्छा सर। सर ये आपका आशीर्वाद है सर, महागुरुओं का। बहुत बढ़िया, आप करते रहे सर, ऐसे जीतते रहेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम सर। अभी तक महागुरु 1300 रुपये इन्होंने भेज चुके हैं। और मैं इनको पहुंचाइए 3000 पे सर को, ये तो 3000 तक पहुंचेंगे। और इस बार सर्टिफिकेशन दिलवाइए इनको, ठीक है जी महागुरु। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक एक लीडर्स को प्लीज मौका दें, बस एक ही को मौका दें जो सबसे हाईएस्ट हो। 400 प्लस का मतलब जो सबसे हाईएस्ट हो आपकी टीम में, एक मौका दें तो उससे कुछ बोलेगा। और बाकी लोग जिनको मैंने ललकारा सुबह सुबह, 2 तरह ट्रेनिंग मिली आज। कैसे सेल आती है, अरविंद जी ने बताया, आपको ज्ञान दिया कैसे आता है, क्यों आता है, वो तीव्रता है कि नहीं है, वो हमने बताया। ये दोनों के बाद में ध्यान में रखते हुए चैट बॉक्स ओपन कर दिया हूं मैं, और मैं वहां पढ़ रहा हूं, सबको पढ़ रहा हूं मैं कि कितना आज करेंगे, आज कितना करेंगे, आज या इस वीक में। क्या इस वीक या आज में एक कर सकते हैं आप लोग, मतलब एक सेल कर सकते हैं तो आप लिखें, जो कर सकते हो जरूर लिखें। एक पूरे सप्ताह में क्या एक कर सकते हैं तो आप जरूर। आलोक कुमार, बाकी लीडर्स मौका दे उन्हें, हम सुनते रहेंगे। 400 प्लस को सुनेंगे, 200 को मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उनको सुनना थोड़ा मुश्किल है। सबको मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक नाम में पढ़ रहा हूँ। राम सर जी प्रणाम सर। पहले तो मैं अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अरविंद जी सर, और बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं भी उनको, और उनकी मेहनत, उनकी लगन बहुत ही गजब की है, और सबके प्रति उनका एटीट्यूड बहुत शानदार रहता है सर। मैं बहुत उनके विचारों से बड़ा प्रभावित रहता हूँ, और रियल उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, और जो चीजों को बताया वो बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो किए हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए, से हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करके उन लोगों को हम अपना ज्यादा से ज्यादा प्लान कर सकते हैं, अपने दिन को हम अच्छा सफल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और सर कुछ लीडर है सर, बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें से सर एक लोगों का नाम मैं बोलना चाहूंगा सर, मदन चौहान जी हैं, वाराणसी से 500 बिजनेस वैल्यू किए हैं कल का, और ये कुछ है सर, एक आध कुछ मौका दिया जाए। ठीक है मदन जी, बोलिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव इसमें मेरा कुछ नहीं है गुरुजी, पूरा सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही है। और कल सर हमने एक मऊ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, दरोगा जी हैं हमारे यहाँ, और कल उनको प्लान करके उनके ज्वाइनिंग कराया, और उनके बाद उनके परिवार को भी हमने ज्वाइन करा दिया सर, लेफ्ट और राइट, एक बेटे को और उसकी पत्नी को, क्योंकि उनको बताया कि सर अगर आप कर लेंगे इस तरह से तो दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा। काम आप करेंगे, आपके नीचे भी लोग आते रहेंगे, तो आपके बेटे और आपकी पत्नी के भी टीम में लोग ज्वाइन होते रहेंगे। इस तरह सर प्रॉफिट बता करके उनको, और उनकी दोनों डीडी नीचे भी लगवा दिया। इस तरह से गुरुदेव 500 बिजनेस वैल्यू हुआ है। बस सब कृपा आप लोगों की है गुरुदेव, आप लोगों से ही सीख रहे हैं सारी चीजें। और सर एक बात, ये ट्रेनिंग में भी आपने बताया था कि जिस घर में आप घुसेंगे उस घर में कई डीडी ले सकते हैं, लेकिन लेने की कला होनी चाहिए। ये हमारे सभी ग्रेट मेंटर श्रीमान जेपी सर, श्रीमान राजकुमार सर, बी अरविंद सर, महेंद्र सर, सब अच्छा सर की वजह से हो रहा है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।
कोशिश करना है। मैं इस मामले में थोड़ा सबको क्लियर कर देता हूँ। किसी घर में कई डीडी लेने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए जो उनके घर में इस्तेमाल का होना चाहिए, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा मेरा। जी गुरुदेव, उनके घर में शादी अभी तो उनके बेटे की इसीलिए हुआ था। सबको मैं वही बात बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। किसी घर में आप बिजनेस वैल्यूम चाहे जितना ले सकते हैं, कोई सीमा नहीं, 1000 ले सकते हैं, 1500 ले सकते हैं, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है, वो 1000 बीवी नहीं होना चाहिए, वो कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स होना चाहिए। किसी व्यक्ति का पैसा अगर उसके घर 5 सूट दे देंगे तो वो कंज्यूमर नहीं, 4 भगवत गीता दे देंगे तो वो नहीं है यूज। वो प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए जो उनके यूज में जरूर आना चाहिए। फिर चाहे इतना बीवी आप ले लीजिए, 1000 2000 जितना मर्जी उतना बेच। समझ रहे आप सभी लोग? जैसे मेरे घर पे 1.25 करोड़ में 5 टाली ट्रैक्टर बेच देता हूँ जाके, तो मैं क्या करता? सेफ साहब वाले हम क्या करें, परसदान टाली ट्रैक्टर चलाएंगे 5 तो खरीद के। लेकिन उसने मुझे रेंज रोवर दिया तो मैं उसे बिजनेस में चला पा रहा हूँ, नहीं चला पा रहा हूँ, महंगा टाली ट्रैक्टर से बहुत ज्यादा, लेकिन यूज में मेरे आ रहा है। नहीं तो 3 बस अगर खड़ा कर देता जाके तो मैं बस थोड़ी चलाऊंगा भाई। तो वो यूज में आना चाहिए, कितना भी महंगा वो चलेगा। समझ गए आप सभी लोग? हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो हमारा डायमंड है, ना कि हमारा कस्टमर है। सही है ना? क्या है? डायमंड है। मेरा एटीट्यूड मैं बता रहा हूँ, बाकी कौन क्या सिखाता मैं आपको नहीं समझता। मेरा एटीट्यूड वो है, डायमंड है, ना कि कस्टमर या कंज्यूमर है। उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आर के सिंह जी आ गए हैं लाइन पर, पहले कट गए थे। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पंजाब से काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कल 450 भी गया है, आज 5 सेल 100% जाएगा सर। बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तालियां हो जाए। ड्यूटी तो बहुत सख्त, आपको पता ही है सर, फौज का ड्यूटी, फिर भी समय को एडजस्ट करके बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और ऐसे आप लगे रहिए, और गणेश पाल और लिस्ट अपना निकालो फौज में और काम करो, ठीक है सर? हाँ, बहुत दोनों जोड़ी बना के काम करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सबसे पहले तो अरविंद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार तरीके से प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया, और मुझे तो गर्व है कि ये मेरे टीम में रियल हीरो है। बहुत शानदार अरविंद जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और मिस्टर अरविंद यादव, जेपी यादव को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इन्होंने शानदार नगीना तराशा है, जिसका सारा क्रेडिट अरविंद जी को और जेपी जी को ही जाता है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका भी। आदरणीय गुरुदेव, काम बहुत शानदार हो रहा है। मैं भी लगातार अरविंद सर ने बताया, अरविंद मागरू ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया, और वो ट्रेनिंग ऑलरेडी सर प्रोस्पेक्टिंग मेरी पहले हो रही थी, और मागरू अंबिका सर की प्लानिंग आशीर्वाद से मेरी प्लानिंग तो ऑलरेडी पहले से ही हो रही है, और उसी प्लानिंग के ही तहत मैं बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल पा रहा हूँ। मेरी प्रोस्पेक्टिंग भी पहले होती है, अगले दिन का कार्यक्रम जो भी होता है वो पहले ही बन जाता है। 12 बजे रात को पहले ही तैयारी कर देता हूँ, कल क्या करना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम करना है। और मागरू जी कमिटमेंट है, श्रीमान अंबिका सर के चरणों में रख के काम कर रहा हूँ, और सर के आशीर्वाद से सप्ताह 10,000 बिजनेस वालों का कमिटमेंट किया सर, और इसको 100% पूरा करेंगे। और सर आपसे वादा भी है, मैंने बताया भी है कि सर काम करके इस जून के महीने में अंबिका सर के 70,000 के टीम में डॉक्टर दिनेश यादव पहला स्थान बना देगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इनके अंदर इतनी तीव्रता है, इंजीनियर साहब के अंदर, डॉक्टर साहब बोले, इंजीनियर साहब बोले, दोनों उपाधि इनके पास। इनके अंदर इतनी तीव्रता है, जबरदस्त, मतलब ताल ठोक देते हैं कि है कोई मैया का लाला छू के दिखा दो। ये वही बोल सकता है जो पीड़ा सहने के लिए तैयार हो, ये वही बोल सकता है जो अपॉइंटमेंट लगाने का तैयार हो, यही बोल सकता है जो करने के लिए तैयार हो। सबके अंदर जिगरा नहीं होता ऐसा बोलने का। क्यों? क्योंकि वो कर नहीं सकता। मैंने मागरू जी कल ही बता दिया था श्रीमान अंबिका सर को, सर आपने पाला है, और आपको अकेले परफॉर्म करके पूरे पैनल पे आने वाले सब 3 से 4 सप्ताह में अकेले डॉक्टर दिनेश आपकी टीम में नंबर 1 अकेले आपको पहुंचा देगा। ये वादा ये होना चाहिए। एज ए अपलाइन का दाहिना हाथ ये होता है, अपलाइन की मजबूती इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं अपलाइन का दाहिना हाथ, इसे बोलते हैं अपलाइन की मजबूती। है शाबाश, तो क्या गजब कमेंटमेंट है, सबको सीखने लायक है, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो।
ये कहीं नहीं लिखा है किसी ग्रंथ में कि सीनियर नहीं सीख सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीनियर इनसे नहीं सीख सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ज्ञान कहीं से भी लिया सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत मैं आपसे प्रभावित हूँ, स्पेशली मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ आपसे। मागुर जी आप कैसेबाद से पर पहुंचने वाला हूँ और लगातार इसलिए नहीं प्रभावित हूँ कि आप ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा प्रभावित हूँ आपका हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन आप लाइन और डेली जो वर्किंग शेड्यूल है मुझे पता आपका, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बहुत बढ़िया, सेल्फ वाइज जब काट देते धंधे हुआ क्या करता फोन रे। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कैसे हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं और कल काम करने वाले आज ही हम उसके शेड्यूल बनाकर हम काम कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग सेशन रहा सर, बहुत बहुत बधाई अरविंद जी को सर, और बहुत मजा आया सर। और रियल है सर, प्लानिंग बना के काम करने में मजा आता है, हमें क्या करना है पता ही नहीं रहेगा तो हम खुद कंफ्यूज रहेंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। एक हैं बिहार से, पटना से सर, इंजीनियर अजय कुमार मुखिया जी, अगर इजाजत हो तो सर कल जो है 400 से ऊपर से निकाले, बिजनेस वॉल्यूम निकाले सर। अजय मुखिया जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बिहार के मुखिया जी, गाना भी बहुत चला भोजपुरी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी मुखिया साहब, आपके चरणों में मेरा नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। मैं संसार में जय जयकार वाली सरकार, छोटे लाल यादव सरकार मेरे सर बिजनेस करने में बहुत बड़ा योगदान जो है सर, और इन लोगों ने मेरे पल पल जो है ना मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, उसी के बदौलत में आज इतना बिजनेस कर पा रहा हूँ सर। और आज का भी जो सेल निकाल के रखे हुए हैं गुरुदेव, पैसा जो है ना चूंकि डिफरेंट अकाउंट पे देना पड़ता है, क्योंकि पैसा लगाने में दिक्कत होती है जो है लॉकडाउन के चलते, इसलिए कुछ मित्रों के जो है ना अकाउंट पे ट्रांसफर करवा के रखे हुए हैं। आज भी जो है गुरुदेव जाएगा डीडी, और मैं बहुत ऐसे कर रहा हूँ गुरुदेव। आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह से बना हुआ रहेगा तो मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। मेरा प्रधानी भी अभी चूंकि बच रहा है, इसलिए जो वहां से भी अपना जो है डीडी निकाल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। तो कैसे कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज अरविंद जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन लिया अपॉइंटमेंट के बारे में, उन्होंने बहुत ही बखूबी बताया और खुद भी वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो अरविंद जी, और निश्चित तौर पे आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। सबसे बढ़िया बात आपने बोला, जो एक शब्द में दोहरा देता हूँ आपको, कि वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। मतलब डायमंड तो बहुत है हमारी टीम में, लेकिन वो भाई साहब डेली ग्राउंड में निकल के जिस हद काम करते हैं ना, बहुत कम डायमंड है जिस तरह से वो डेली ग्राउंड में निकलते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। और यही इनका लक्षण एक दिन देखना है, बहुत बड़ा स्टार बना देगा आपको। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल वो करते हैं, वही चीज उन्होंने बताया है, और बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं अरविंद जी को, प्राउड ऑफ यू। और हमारे बीच में सर राम निवास जी हैं, जो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, काफी मेहनत भी करते हैं काफी। तो मैं चाहूंगा राम निवास जी, स्वागत है आपका। काफी बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप समय निकालते हैं। राम निवास जी, आप माइक आप ऑन है आपका। ऑन नहीं होगा, नहीं ऑन किया था जी गुरु जी माँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, जो आप लोग हमको इस लेवल पे बोलने का मौका दिया।